हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर मंथली करंट अफेयर्स राउंड ऑफ वीडियो। अब इस वीडियो में हम मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने इसे कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट ड्यूटीज, डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और ऐसे कई सारे। आपने अगर हमारी इस मंथली करंट अफेयर सीरीज की पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है देन इस आई बटन पे जाके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अब सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए बिकॉज दीज न्यूज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So, Prashun Joshi appointed as the chairman of Prasar Bharati. Important. Saurabh Vijay appointed as CEO of UIDAI. अब UIDAI का मतलब क्या होता है? Unique Identification Authority of India. Very important. Now, Lieutenant General NS Raja Subramani appointed as the Chief of Defence Staff. इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल, आपको ये सब नाम याद होना चाहिए। देन वी हैव वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब इनसे पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन थे ये भी आपको याद रखना है। इट वाज एडमिरल D.K. त्रिपाठी। ओके, देन वी हैव राघव चड्ढा अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमिटी ऑन पेटिशंस। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको याद रखना है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमिटी ऑन petitions. Okay, so now let us see the national section. National section से सबसे पहली न्यूज है क्रिएशन ऑफ अ न्यू रेलवे जोन इन इंडिया। अब इस रेलवे जोन का नाम क्या है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अब कभी भी आप किसी भी रेलवे जोन की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम विच इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ यहाँ पे एक नया रेलवे जोन क्रिएट हुआ। इसके संग एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ करंट के साथ स्टैटिक भी आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है बिकॉज क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सो टोटल रेलवे जोन्स कितने हैं अभी इंडिया में? टोटल रेलवे जोन्स है 19। ओके, इंक्लूडिंग कोंकण रेलवे एंड मेट्रो रेलवे। नाउ यहाँ पे दिस रेलवे जोन हैज बीन क्रिएटेड टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन अंडर द रेलवेज एक्ट 1989। ये आप डिटेल याद रखेंगे। It will include existing Guntakal, Guntur and Vijayawada divisions which were earlier part of the South Central Railway. अब यहाँ पे ये तीनों इसमें इंक्लूडेड होंगे। किसमें? साउथ कोस्ट रेलवे जोन में, जो कि पहले किसका पार्ट थे? जो कि पहले थे साउथ सेंट्रल रेलवे का पार्ट। अब साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर में आपको अगर पूछूं तो क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये सिकंदराबाद में इन तेलंगाना। ओके, अब रेलवे जोन्स की बात की जा रही है तो आपके मन में एक आता होगा कि इंडिया में सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? सो इंडिया का सबसे पुराना रेलवे जोन है सदर्न रेलवे जोन। सदर्न रेलवे जोन। सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पे है? इट्स इन चेन्नई। तमिलनाडु को देख के आपको क्या याद आ रहा है? रिसेंटली अभी यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देन वी हैव इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन कौन सा है? ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा, राइट? क्वेश्चन। सो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन है नॉर्दर्न रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है इन बड़ौदा हाउस, न्यू दिल्ली। तो ऐसी चीजों को आपको याद रखना है। अब मैं कनेक्शन की बात करता हूं, राइट? सो कनेक्शन कैसे करना है? कभी भी ऐसा नहीं है कि आप नेशनल सेक्शन पढ़ रहे हैं तो नेशनल की चीजों के साथ ही कनेक्ट करेंगे। नहीं, आप एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ भी यू कैन कनेक्ट। हाउ? मैं दिखाता हूं। अब यहाँ पे हमने देखा कि क्रिएशन ऑफ द न्यू रेलवे जोन इन इंडिया, करेक्ट?
क्रिएशन ऑफ न्यू रेलवे जोन इन इंडिया, दिस इज दी थीम और दिस इज दी लाइन, न्यूज हेडलाइन। अब ये जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इट्स इन विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम को देख के मेरे को एक चीज याद आ रहा है, दैट विशाखापट्टनम में नेवी का एक कमांड का हेडक्वार्टर है। कौन सा है वो कमांड, नेवी का ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न नेवल कमांड। तो नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे है, विशाखापट्टनम में। सो आपने दो चीजें कनेक्ट कर ली, पहले तो आपने रेलवे जोन को भी देख लिया, दूसरा आपने विशाखापट्टनम को भी याद कर लिया। विशाखापट्टनम से आपको ईस्टर्न नेवल कमांड याद आया। अब नेवल कमांड है नेवी का पार्ट, ओके। सो नेवी का अभी हमने देखा कि नेवी के करंट चीफ नए बने हैं जिनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। सो ऐसे आपको बैक ट्रैक करके कनेक्ट करते रहना है चीजों को, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट न्यूज में हम जाते हैं, इंडिया फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट। क्या नाम है स्टेट का, इस स्टेट का नाम है सिक्किम। एंड इस स्टेट का मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई कंट्री होती है उसकी कैपिटल और करेंसी आप याद रखेंगे। जब भी कोई स्टेट की बात आती है तो उसकी आप कैपिटल को अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। एंड दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट वाज मेड एट अ नेशनल कॉन्क्लेव इन गैंगटॉक बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी, जस्टिस सूर्यकांत। एंड ही इज द 53rd CJI, 53rd CJI। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। देन वी हैव गवर्नमेंट इंक्रीज द जजेस स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू 37। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मैं आपको पूछूं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया has approved the proposal to introduce the Supreme Court, the number of judges amendment bill 2026 in parliament. The bill seeks to amend the Supreme Court number of judges act 1956 to increase the sanction strength of the judges in the Supreme Court by 4. कितने नंबर से बढ़ा, by 4, from 33 to 37। पहले 33 था, अब 37 हो गया है, excluding चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 38। ओके, पहले 33 था, अभी 37 हो चुका है, एक्सक्लूडिंग सीजीआई को मिला के अब ये 38 हो चुका है फाइनली। ओके, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से ही आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू लॉ, तो लॉ से ही आपको ये वाली चीज याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट से ही आपको एक और चीज को याद रखना है जो कि नेशनल सेक्शन का ही पार्ट है, दैट इज मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए। फर्स्ट इज वन केस वन डेटा। एक इनिशिएटिव है, इट्स अ डिजिटल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव डिजाइन्ड टू इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट्स इनटू अ यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डेफिनेटली याद रखना है एक जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव सुसहाय। नाउ सुसहाय इट्स एन AI powered chatbot integrated with the Supreme Court website to help litigants and citizens easily access court related services. Okay, so these two things are very important for you. Supreme Court के दो इनिशिएटिव्स हैं, so इन्हें आपको डेफिनेटली याद करना है। So अब मैंने कैसे कनेक्ट करना है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव याद आया, ठीक है, ये दो इनिशिएटिव्स आपको याद आ गए। देन सुप्रीम कोर्ट से आपको एक चीज याद आया कि अभी उसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होने वाला है। कितना इंक्रीज होगा, 38। 38 किसको मिला के हो रहा है, 38 हो रहा है 37 जजेस प्लस सीजीआई को मिला के। अब सीजीआई से आपको क्या याद करना है, सीजीआई से याद करना है कि अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इट इज जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत वो इंडिया के 53rd CJI हैं, इंडिया के 53rd CJI हैं। तो ऐसे आपको कनेक्ट करते रहना है और बैक ट्रैक करके आपको सारी चीजें रिकॉल करनी है। Recently, PM Modi received the highest civilian honors from some foreign nations. What are the name of these nations? First is Norway, then is Sweden. Do remember the names of these civilian honors, highest civilian honors. The Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, it is for Norway, and for Sweden it is Royal Order of the Polar Star Commander Grand Cross. Okay, now these two things are very important. Now we can see the name of the countries here, right? Norway and Sweden. So let us discuss the capital and currency. दोनों को कनेक्ट करते हैं और उसको रिकॉल करते हैं। So
नॉर्वे, डू नोट इट डाउन इन योर कॉपी. कैपिटल, आप भी जब अपना करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, यू कैन रिकॉल एंड कनेक्ट थिंग्स लाइक दिस. ओके, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? इट्स ऑस्लो. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन? इट्स स्टॉकहोम. What is the currency of Norway? It's krone. And what is the currency of Sweden? It's krona. So do remember this, and this is how you connect things in the examinations too. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एफकेट, इन सभी के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं एंड आने वाले दिनों में कई सारे रेलवे के एग्जाम्स भी होने वाले हैं. सो अगर आप ऐसे किसी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लैट, एलेट जैसे लॉ स्कूल स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर सेक्शन को इन एग्जाम्स में मजबूत करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स, जहां पे हम आपको मंथली राउंड ऑफ वीडियोस, कंपेंडियम, इन सभी को टेस्ट करने के लिए मॉक्स और एग्जाम से एक रात पहले रिवाइज करने के लिए वन लाइनर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी ओवरऑल करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और मजबूत बना देता है. तो इसे जरूर चेकआउट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द इंटरनेशनल सेक्शन. द फर्स्ट न्यूज इज Santa Marta Climate Conference. Now it is the first international conference on transitioning away from fossil fuels. Representatives from over 50 countries. कितने कंट्रीज थे? मिनिमम 50 कंट्रीज, अकाउंटिंग फॉर नियरली 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, गैदर्ड इन Santa Marta, कोलंबिया. कहां पे है ये Santa Marta? इन कोलंबिया. अब ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज को होस्टेड बाय कोलंबिया एंड नीदरलैंड्स. और मैंने आपको कहा है कि जब भी आप किसी कंट्री को देखें तो उसका कैपिटल और करेंसी आप नोट डाउन करके रखें. इट विल डेफिनेटली इनरिच योर स्टैटिक नॉलेज. ओके, सो यहाँ पे कोलंबिया की मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नीदरलैंड्स को लिख देता हूँ. आई होप यू आर राइटिंग डाउन ऑल ऑफ दिस इन योर कॉपी. ओके, नाउ कोलंबिया का कैपिटल क्या है? इट इज बोगोटा. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स? इट्स एम्स्टरडैम. नाउ व्हाट इज द करेंसी ऑफ कोलंबिया? इट्स पेसो, PESO. व्हाट इज द कैपिटल और व्हाट इज द करेंसी ऑफ नीदरलैंड्स? इट्स यूरो. सो आपने ये दोनों तो पढ़ लिया, साथ साथ ये भी रिवीजन हो गया आपका. सो दिस इज हाउ यू रिवाइज व्हाइल गोइंग थ्रू करंट अफेयर्स. नाउ की हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं. देयर वाज ग्रोइंग मोमेंटम फॉर अ फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, especially from small island developing states to address supply side governance gaps. Next, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. France has launched Europe's first fuel by fuel fossil exit roadmap. अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है that which country launched Europe's first fuel by fuel fossil exit roadmap. ये आपको पूछा जा सकता है. और ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस recently launched Europe's first fuel by fuel fossil exit roadmap in which of the conferences. So these are the two questions which can be framed. So यहाँ पे आंसर फ्रांस होने वाला है, या अगर अदर वे पूछे तो Santa Marta क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाला है. नाउ फ्रांस ने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू द रोड मैप द कोल विल एंड बाय द यूजेज ऑफ कोल विल एंड बाय 2030, यूजेज ऑफ द ऑयल विल एंड बाय 2045 एंड यूजेज ऑफ द गैस विल एंड बाय 2050. सो ये फ्रांस ने कहा है और ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने वहां पे कही है. तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट वी हैव Declaration of Ebola as Global Health Emergency. ओके, ये वाली आप देखेंगे कुछ दिन पहले कोविड-19 आया था. ओके, देन अभी यहाँ पे इबोला आ चुका है. नाउ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड. ये डिक्लेयर कौन कर रहा है? इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो जब आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, यू वुड रिमेंबर हिज हेडक्वार्टर्स. उसका हेडक्वार्टर्स को आप याद रखेंगे. इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड. और एक चीज आपको याद रखना है कि अभी करंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है? इट इज डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस. देन वी हैव इंडिया बिकम्स बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. इंडिया बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है. तो इंडिया ने किसको सरपास किया है? ये आपको पूछा जा सकता है, राइट? तो इंडिया ने सरपास किया है यूएस को. इंडिया सरपास्ड यूएसए टू बिकम बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. नाउ टॉप में कौन सी कंट्री है? अगर इंडिया सेकंड में है तो टॉप में कौन सी कंट्री है? इट इज
चाइना, यहाँ पे लिखा है चाइना स्टिल रिमेन्स एट द टॉप अकाउंटिंग फॉर 21.21% ऑफ बांग्लादेश टोटल ट्रेड। और इंडिया कितना अकाउंट करता है? इंडिया अकाउंट्स फॉर 8.47%, whereas यूएस अकाउंट्स फॉर 8.46। सो बस 0.01% का अंतर है बिटवीन यूएस एंड इंडिया, between India and US. Okay, now let us come to the state UT section. The first is state UT assembly elections. अभी इंडिया में 5 इंक्लूडिंग स्टेट एंड यूटीज ऐसे जगह है जहां पे इलेक्शंस हुए थे। तो मैंने वहां के सभी जो अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम यहाँ पे टेबल में मेंशन किया है विथ रेस्पेक्ट टू देयर पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। तो आप इसे डेफिनेटली नोट करें। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट अस रिकॉल एज वी connect current with static. So let us recall the capitals of all the states present here. So West Bengal capital is Kolkata. Then Tamil Nadu capital is Chennai. Kerala, what is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. Assam capital is Dispur. Now तिरुवनंतपुरम में आपको देख के क्या याद आ रहा है? I told you can connect multiple sections, static sections, right? So तिरुवनंतपुरम में इंडियन एयरफोर्स का सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, सदर्न कमांड हेडक्वार्टर। So this is how you can recall things. Okay, very important. Now, launch of Arunachal Kiwi mission. It has been anchored by the Ministry of Development of the Northeast region. Very important. Now its aim is to transform Arunachal Pradesh from a kiwi producing state into a premium organic kiwi powerhouse. Okay, now let us see one of my most favorite sections, that is the defense section. The first news is first woman Cat A flying instructor of the IAF. IAF means Indian Air Force. What is the name of this instructor? Squadron leader Sania. Important है आपके लिए, please do note down the name of this particular instructor. The Cat A qualified flying instructors qualification is one of the most respected flying instructor certifications in the Indian Air Force. Okay, it becomes very important for you. Then it is awarded to those pilots who demonstrate exceptional instructional ability, flying expertise and professional competence. अब यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स की बात की गई है। ओके, अब इंडियन एयर फोर्स से कुछ स्टैटिक चीजें आपको डेफिनेटली याद रहनी चाहिए, एज आई हैव सेड इन अर्लियर सेक्शंस आल्सो। इंडियन एयर फोर्स डे कब होता है? इंडियन एयर फोर्स डे 8th of October. What is the motto of the Indian Air Force? The motto of the Indian Air Force is Nabam Sparsham Deeptam. Very important for you. इंडियन एयर फोर्स का कितने कमांड है? इंडियन एयर फोर्स के 7 कमांड है, where 5 are operational commands, 1 maintenance command and 1 training command. Very important for you. Then इंडियन एयर फोर्स के अभी करंट चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल AP सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी स्टैटिक चीजें आपको कनेक्ट करती रहनी है, यू शुड नो everything about that particular thing जो बात की जा रही है। So this is how you connect and recall things. Okay, then we have exercise Sinbax. Exercise Sinbax, it was the second edition which happened this year and countries included India and Cambodia. You will be getting questions in the examination that recently the second edition of exercise Sinbax was conducted between dash and dash. You have to name the countries now. So that is why each and every detail is important regarding any particular news. Now where it was conducted, it will also be asked to you. It was conducted in Kampong Spiu province, and where this province is, it is in Cambodia. Then we have exercise Pragati 2026. Okay, now where this particular exercise was carried out, it was carried out in Umroi military station in Meghalaya. Okay, it's a multilateral military exercise, very important. How many nations participating in it? 12 nations. Now the name of all of the nations which are participating I would be flashing on the screen. I would request you to take a screenshot of it because questions can be asked from there. Now let's come to the sports section. The first news from the sports section is Thomas Cup 2026.
जब भी मैं किसी कप की बात करता हूं तो आपको पहला चीज अपने माइंड में क्या लेके आना है कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है. विच स्पोर्ट इज दिस कप रिलेटेड टू? सो दिस थॉमस कप 2026 इज रिलेटेड टू बैडमिंटन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग तो कनेक्ट ही नहीं कर पाते. फॉर यू कनेक्टिंग थिंग्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. नेक्स्ट, ये कौन सा एडिशन है 2026 वाला? इट वाज द 34th एडिशन. नाउ डेनमार्क वाज द होस्ट. इट वाज वॉन बाय China, and who was the runners up? The runners up was France. Now Thomas Cup is for men. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महिलाओं के लिए थॉमस कप जैसा कोई ऐसा कप होता है? नाम मुझे बताइए. इट इज उबेर कप, which is for women. Okay, Uber Cup is for women. So these two things are very important for you. Do remember it. Then we have India gets its fastest sprinter. What is the name of this athlete? Gurindarveer Singh. Very important. He became the fastest ever Indian sprinter as he clocked an incredible 10.09 seconds. Remember this figure, 10.09 seconds in the men's 100-meter final in the at the Federation Cup. Okay. और ये कहाँ पे हुआ था ये फेडरेशन कप? इट वाज इन रांची, झारखंड. Now, Gurindarveer Singh is India's fastest 100-meter sprinter. Now, who has the world record in 100-meter sprint? 100-meter sprint world record. Do you know who is this? We all know the name, right? It is Usain Bolt from Jamaica. Now, what was his record? It was 9.58 seconds. Remember this figure. Now, questions will not be asked from here. यूसेन बोल्ट से कोई questions नहीं पूछेगा because हमें पता है कि यूसेन बोल्ट ही है दुनिया का फास्टेस्ट इंसान. बट हमें उनका रिकॉर्ड नहीं पता. बहुत लोग को टाइम में कंफ्यूजन होता है और बहुत लोग को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड क्रिएट कब किया था. सो ही क्रिएटेड दिस रिकॉर्ड इन द ईयर 2009. 2009 में. बहुत लोग सोचते हैं कि उन्होंने ओलंपिक्स में क्रिएट किया था रिकॉर्ड. नहीं, 2009 में क्रिएट किया था ये रिकॉर्ड उन्होंने. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ राहुल द्रविड़ बिकम्स द ओनर ऑफ द डबलिन फ्रेंचाइजी इन ETPL. व्हाट डज ETPL मीन हियर? ETPL का मतलब होता है यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग. यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग. It's Europe's first ICC sanctioned multi-country franchisee T20 competition. Okay. Now the Dublin Guardians is one of the 6 inaugural franchises in the tournament. Okay. Now यहाँ पे I have seen a word ICC. ICC means International Cricket Council. Where is the headquarters of ICC? We are connecting things. Okay, it is in Dubai. Okay, and how many teams are participating in this European T20 Premier League? There are 6 teams participating. 6 teams. Now, Sehdev Yadav has been elected as the president of South Asian Weightlifting Federation. Important for you. Do remember the name Sehdev Yadav. Now let's see the most interesting news of this sports section, that is IPL 2026. So इस बार का ये 19th edition था and it was won by RCB and it is the second time they are winning this trophy and उन्होंने finals में गुजरात टाइटंस को हराया है. So इस बार के IPL में there were some records created. I would be flashing them on the screen. Do take a screenshot of it. It's very important for you. Now we move to the award section. The first is International Booker Prize 2026. Definitely questions will be asked from here. So it is very important for you. Give it a star mark or a double star mark. Okay, important. Now this year it was won by Yang Shuangzi and she is from Taiwan. She won it for her novel Taiwan Travelogue. Okay, and this particular novel was translated to English by Lin King. Also remember her name. Now it is the first work translated from Mandarin Chinese to win this prestigious award, which makes it more important. Okay, the novel is a fictional memoir of a supposed Japanese writer named Aoyama Shizuku.
set in 1938 during the period when Taiwan was under Japanese colonial rule. Then we come to the report ranking portal section. The first is Ayush Anudan portal. It has been launched by the Ministry of Ayush. कभी भी कोई पोर्टल लॉन्च होता है आप उसे डेफिनेटली याद रखेंगे कि किस मिनिस्ट्री ने उसे लॉन्च किया है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन द पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड to streamline the complete funding life cycle from proposal submission and document verification to approval and real time monitoring. मतलब पूरा 360 डिग्री काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस पर्टिकुलर अनुदान आयुष अनुदान पोर्टल को लेके आया गया है. Then we have Henley Passport Index 2026. This is also very important because past में यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं. It's a globally recognized ranking of passports based on visa-free travel access, published by Henley and Partners, ranks 199 passports across 227 destinations. Using data from the International Air Transport Association. ये भी आपको पूछा जा सकता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो बनाया जाता है उसका डेटा कहां से लिया जाता है. सो इट इज फ्रॉम IATA. ओके, नाउ विच इज द टॉप कंट्री, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है. टॉप कंट्री इज सिंगापुर, हैविंग 192 वीजा फ्री डेस्टिनेशंस. India's rank is 78th. India's rank is 78th, which is 56, which has 56 visa free destinations. So it's very important. This particular thing is important for you. Then we have important books. Now we are coming closer to the end of the video. Okay, now one book, Apnapan. Okay, this is a book written by Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan. It tells about how two chief ministers worked together to resolve different matters of the state. Okay, now here we come to the last section of the video, that is the important days. The first is International Labour Day on 1st of May, World Press Freedom Day on 3rd of May, World Thalassemia Day on 8th of May, National Technology Day on 11th of May. Then we have International Nurses Day, International Museum Day on 18th of May, International Day for Biological Diversity on 22nd of May, and World No Tobacco Day on 31st of May. And that's all with our monthly current affairs roundup video. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.